हेलो, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप सब ठीक-ठाक होंगे। तो लॉकडाउन के वजह से या कोरोना वायरस के वजह से आज हम देख रहे हैं कि जो हमारी पढ़ाई में बहुत सारी बाधाएँ उत्पन्न हो रही है, तो इन बाधाओं को दूर करने के लिए हम लोग ऑनलाइन क्लास के सहारे ले रहे हैं। तो आज हम लोगों के सामने ये 2 प्रश्न आया है जो ज्योग्राफी से लिया गया है। क्लास 12 के यह प्रश्न है। तो जिसमें पहला प्रश्न है, सस्य गहनता क्या है? भारत में इसके भौगोलिक वितरण को बताएं। और दूसरा प्रश्न है, फुटकर व्यापार से आप क्या समझते हैं? तो इन दोनों क्वेश्चन को हम लोग हल करने का प्रयास करेंगे इस वीडियो के माध्यम से और आशा करते हैं कि आप लोग इसे अच्छे तरीके से समझेंगे। यह प्रश्न जो है कुछ छात्राओं के द्वारा पूछा गया प्रश्न है जो उनकी समझ में नहीं आ रही थी। तो नीरज कुमार ऑनलाइन स्टडी पॉइंट के माध्यम से इस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास किया जा रहा है। मैं नीरज कुमार आप लोगों के लिए यह प्रश्न का उत्तर लेकर के आया हूँ। बढ़िया से आप लोगों को समझाने का प्रयास करूँगा। तो अब चलते हैं हम सीधे इस प्रश्न की ओर। जो पहला प्रश्न है, सस्य गहनता क्या है? भारत में इसके भौगोलिक वितरण को बताएं। तो यह रहा हमारा पहला प्रश्न। तो सबसे पहले हम लोगों को पढ़ना है सस्य गहनता क्या है, इसके बारे में पहले हम लोग जानते हैं। इसके बाद में जो अगला इसमें प्रश्न जुड़ा हुआ है उसको हम लोग चर्चा करेंगे। तो पहला प्रश्न का आंसर जो है सस्य गहनता क्या है? तो सस्य गहनता का तात्पर्य जो है एक निश्चित क्षेत्र में एक वर्ष में ली जाने वाली फसलों की संख्या है, या दूसरे शब्दों में हम इसे ऐसे कह सकते हैं कि एक वर्ष में एक ही कृषि क्षेत्र पर उगाई जाने वाली फसलों की संख्या सस्य गहनता कहलाती है। अर्थात इससे यह समझ में आ रहा है कि कोई एक क्षेत्र है, उस क्षेत्र में एक वर्ष में हम कितने प्रकार की फसलों की खेती करते हैं और उससे कितना उत्पादन प्राप्त करते हैं। तो उस क्षेत्र में एक वर्ष में बोई जाने वाली फसलों की जो संख्या होती है उसको हम लोग सस्य गहनता के नाम से जानते हैं। इसको हम लोग फसल गहनता के नाम से भी जान सकते हैं। तो देखिए, सस्य गहनता सिंचाई के जो साधन, उन्नत बीज प्रजातियां, उर्वरक और कृषि यंत्रों की उपयोगिता पर निर्भर करता है। यानी कि सस्य गहनता की जो बात करते हैं, सस्य गहनता सिंचाई की खेती की जो बात करते हैं, इसमें हमको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है सिंचाई के साधन की। सिंचाई के साधन मिल जाने के बाद हमको उन्नत बीज, जो उन्नत प्रजाति के बीज होते हैं, या उन्नत किस्म के जो उर्वरक होते हैं, या कृषि यंत्र जो होते हैं, जो उन्नत किस्म के जो कृषि यंत्र होते हैं, उनकी हमको उपयोगिता पड़ती है। तो ये जो चार जो है, ये उपयोगिता जो है हमको सस्य गहनता के लिए प्रमुख है। तो अब हम आगे इसके बारे में पढ़ते हैं कि यहाँ देखते हैं, सस्य गहनता के कारण जो होता है, जो बड़े पैमाने में जो बड़े क्षेत्र जो होते हैं, बड़े क्षेत्र की जो कृषि होती है, जहाँ पर बड़े पैमाने में कृषि की जाती है, तो उसमें सस्य गहनता कृषि के माध्यम से जो उत्पादन होता है वो हमको ज़्यादा मात्रा में नहीं मिल पाता है। और जो छोटे आकार के जो खेत हैं वहाँ सस्य गहनता की मात्रा अधिक होती है। तो इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि यह एक छोटा सा एक क्षेत्र है और यह एक बड़ा सा क्षेत्र है। दोनों के बारे में हम लोग विस्तृत चर्चा करते हैं। तो जो छोटे क्षेत्र जो होते हैं वहाँ पर जो खेती किया जाता है जो सस्य गहनता के माध्यम से, चूँकि सस्य गहनता में हमको सिंचाई की अधिक से अधिक ज़रूरत पड़ती है, वहाँ पर उन्नत किस्म के बीज डालना होता है और उन्नत किस्म के उर्वरक की भी हमको आवश्यकता पड़ती है। चूँकि ये जो क्षेत्र जो है ये छोटा सा क्षेत्र है, तो यहाँ पर छोटे से क्षेत्र में हमको कम से कम बीज की ज़रूरत पड़ेगी और हम जो है यहाँ पर भरपूर मात्रा में जो उन्नत किस्म के उर्वरक हैं या सिंचाई के साधन हैं हम यहाँ पर पहुँचा पाएंगे। तो यहाँ पे जो हमारा होगा उत्पादन वो ज़्यादा होगा। और जब हम बड़े कृषि क्षेत्र की बात करते हैं तो यह बड़ा कृषि क्षेत्र जो होता है यहाँ पे हमको सस्य गहनता कृषि के माध्यम से कम उत्पादन प्राप्त होता है। चूँकि भूखंड जो होता है वो बड़ा होता है, जिसके कारण हम लोग यहाँ पर जो खेती करते हैं तो हम पूरे भागों में उन्नत किस्म के बीज नहीं डाल पाते हैं, या फिर उन्नत किस्म के उर्वरक या
वहाँ पर हर जगह जो है समान रूप से हम सिंचाई नहीं कर पाते हैं, जिसके चलते इन बड़े भूखंडों में सस्य गहनता जो होता है वो कम मात्रा में हमको मिल पाता है। यानी कि यहाँ से जो है हमको अनाज जो है कम से कम मात्रा में प्राप्त हो पाता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि कुछ ऐसे भूखंड होते हैं जो बड़े आकार के होते हैं, वहाँ पर सस्य गहनता की मात्रा कम होती है, और छोटे आकार के जो खेत होते हैं, क्षेत्र होते हैं, वहाँ पर सस्य गहनता की मात्रा अधिक होती है। फिर आगे देखते हैं हम लोग अगले पैराग्राफ में। तो यहाँ पर दे रहा है कि भारत में वर्तमान में फसल गहनता 136% है, जिसमें स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 25% की वृद्धि दर्ज की गई है। और इसके अतिरिक्त वर्षा आधारित शुष्क भूमि कुल शुद्ध बोए गए क्षेत्र का 65% है। तो यहाँ से हम समझ सकते हैं कि जो अभी वर्तमान में जो है ये सस्य गहनता की जो मात्रा है वो लगभग 136% हो चुकी है, जो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 25% की इसमें वृद्धि हुई थी। अब हम इस प्रश्न को समझने के बाद हम इसी का जो अगला टॉपिक है, भारत में इसके भौगोलिक वितरण को बताएं, इसके बारे में हम लोग चलते हैं। तो सस्य गहनता जो कृषि है, इसको भारत में जो इसका भौगोलिक वितरण है, इसमें पहला जो हमारा टॉपिक आता है वह होता है वर्तमान परिदृश्य। यह पहला नंबर टॉपिक है। तो ये पहला नंबर जो टॉपिक है वो हमारा है वर्तमान परिदृश्य। इसके बारे में जानते हैं। तो भारत जो है यह एक ऐसा देश है जहाँ पर हर जगह कृषि कर पाना संभव नहीं है, और ख़ास करके जब हम बात करते हैं सस्य गहनता कृषि की, तो सस्य गहनता कृषि जो है हर जगह नहीं कर पाएंगे हम, चूँकि भारत का जो भूभाग होता है हर जगह एक समान नहीं होता है। कहीं पर जल की अधिकता होती है तो कहीं पर जल की कमी होती है। जबकि हमको सस्य गहनता खेती जो करना है, इसमें हमको जल की अधिक से अधिक मात्रा में आवश्यकता पड़ती है, चूँकि कहीं पे कभी कभी इस सस्य गहनता खेती में कभी जल की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है तो कभी कम पड़ती है, जिसके कारण हम यह कह सकते हैं कि भारत के जो है वर्तमान परिदृश्य को देखते हुए हम कह सकते हैं कि भारत के सभी भागों में सस्य गहनता कृषि कर पाना संभव नहीं है। तो दूसरा भौगोलिक कारण के बारे में जैसे हम बात करते हैं तो आता है भूजल से संबंधित। यानी कि सस्य गहनता कृषि करने के लिए हमको कुछ ऐसे क्षेत्र की ज़रूरत पड़ती है जहाँ पर हमको ससमय जल की उपलब्धता हो सके। जल की उपलब्धता यानी कि उसके आसपास के क्षेत्र से ही हमको जल प्राप्त हो सके। जल प्राप्त करने के लिए हमको ज़्यादा से ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत। सस्य गहनता कृषि वैसे क्षेत्र में किया जा सकता है जहाँ पर हमको कम से कम खर्च में हमको जल की प्राप्ति हो सके। यानी कि जिस जगह पे जो है भूजल स्तर जो होता है ठीक ठाक होता है, वहाँ पे हम लोग सस्य गहनता कृषि करने में सक्षम हो सकते हैं। और तीसरा जो भौगोलिक कारण है वो है नहर सिंचाई में हस्तांतरण करने से संबंधित है। यानी कि अब भारत की बात करते हैं तो संपूर्ण भारत की यहाँ पे बात की जा रही है। तो यहाँ पे अगर हम देख सकते हैं कि भारत के समस्त भागों में जो है नहर का जाल बिछा हुआ नहीं है। भारत के कुछ ही ऐसे भाग है जहाँ पर नहर से सिंचाई करने की व्यवस्था है। और जबकि हम बात करते हैं सस्य गहनता कृषि की, तो इसमें सिंचाई की अधिक से अधिक ज़रूरत पड़ती है। तो इसके आधार पर भी हम कह सकते हैं कि भारत के समस्त भागों में हम लोग सस्य गहनता कृषि नहीं कर सकते हैं। अब आते हैं चौथे नंबर टॉपिक पर। तो इसमें कह रहा है कि फसल उत्पादन पर प्रभाव से संबंधित। देखिए सस्य गहनता कृषि जो है, अब हम चाहते हैं कि कृषि जब हम कार्य करते हैं तो इसमें चाहते हैं कि एक ही जो क्षेत्र है वहाँ पे साल भर में हम कई प्रकार की फसल उसमें बोएं। तो इसके लिए अब हमको देखना होगा कि अगर हम एक क्षेत्र में एक फसल को लगाते हैं तो देखिए फसल को लगातार किसी क्षेत्र में लगाने से क्या होता है कि उस भूमि की जो उर्वरा शक्ति होती है वो धीरे धीरे कमज़ोर होने लगती है। तो अब हम जब यहाँ पे फसल लगाते हैं लगातार, अब चाहते हैं कि जिस क्षेत्र से हमको एक साल में एक फसल उत्पादन हम कर पाते हैं जहाँ से, तो वहाँ पे हम चाहते हैं कि कई से कई प्रकार के फसल का उत्पादन करें। तो यहाँ पर हमको उत्पादन में कुछ न कुछ प्रभाव ज़रूर पड़ता है। तो जब फसल उत्पादन पर प्रभाव से संबंधित बात करते हैं तो इसको हम लोग 3 पार्ट में बांटे हुए हैं। पहला पार्ट जो है वो हमारा है फसल की गहनता में कमी, दूसरा पार्ट जो है वो हमारा है गेहूं उत्पादन में कमी, तथा तीसरा जो होता है वो खाद्य सुरक्षा से संबंधित होता है।
अब हम चलते हैं जो फसल उत्पादन पर प्रभाव से संबंधित है, उसमें पहला जो है वो फसल की गहनता में कमी। तो यहाँ पे हम लोग यह समझ सकते हैं कि अ, अगर हम किसी क्षेत्र में फसल उगाते हैं, अगर वहाँ पे एक ही फसल उत्पादन करते हैं एक साल में, तो हमको आशा होती है कि हम वहाँ से अधिक उत्पादन कर सकें। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हमको एक क्षेत्र से एक साल में कई प्रकार की फसल प्राप्त करनी है, वहाँ से हमको उत्पादित करना है, तो इसके लिए हमको अ, फसल की गहनता में कुछ न कुछ कमी ज़रूर आ जाती है। चूँकि कोई भी फसल जो होता है उसको लगाने से लेकर के उसको काटने तक में उसका एक समय सीमा होता है। यानी कि उस समय सीमा उसका समय सीमा जो तय होता है, उस समय सीमा पे ही हमको उस वहाँ से जो फसल है, फसल से जो हमको अनाज उत्पन्न करना है, अनाज प्राप्त करना है, वो हमको अधिक से अधिक मात्रा में प्राप्त कर सके। लेकिन अब यहाँ पे हम जब इसकी बात करते हैं तो फसल की गहनता में कुछ कमी आ जाती है। और जो दूसरा टॉपिक है हमारा वो है गेहूं उत्पादन में कमी। चूँकि अब यहाँ पे बात हो रही है गेहूं उत्पादन की, तो गेहूं एक ऐसा फसल है जिसमें अधिक से अधिक सिंचाई की ज़रूरत पड़ती है। अगर गेहूं की फसल किया जाए, अगर उसको ससमय और बढ़िया से सिंचाई की व्यवस्था नहीं किया जाए, तो उत्पादन में भी हमको कमी आ जाएगी। और तीसरा जो टॉपिक है वो है हमारा खाद्य सुरक्षा। तो खाद्य सुरक्षा की बात करते हैं तो देखिए, अगर शस्य गहनता कृषि किसी क्षेत्र में की जाती है, चूँकि अगर हम किसी क्षेत्र में कोई फसल लगाते हैं जो साल भर में हमको उसका उत्पादन मिलता है, तो उससे बेहतर होगा कि हमको गहन खेती या शस्य गहनता कृषि के माध्यम से हम वहाँ पर उत्पादन की क्रिया कर सकें, जहाँ पे हमको जो खाद्य पदार्थ मिलता है, जो खाद्य सुरक्षा मिलता है, उस पर हमको ज़्यादा लाभ मिलेगा। चूँकि 20% घरेलू कैलोरी की मांग जो होती है वो गेहूं से पूरी की जाती है। यानी कि धान और गेहूं कुछ ऐसे फसल हैं जहां से हमको 20% घरेलू कैलोरी की ऊर्जा प्राप्त होती है। तो इस तरह से ये जो शस्य गहनता फसल जो रोपने की जो प्रक्रिया है वो हमारे लिए अत्यंत ही लाभकारी भी हो सकता है। चूँकि अगर हम उसको उस तरह से उत्पादन करना चाहें तब तो हमारे लिए ठीक है। तो दोस्तों यह रहा हमारा पहला प्रश्न। अब हम चलेंगे दूसरे प्रश्न की ओर। तो दूसरे प्रश्न को जब देखते हैं तो दूसरा प्रश्न जो है वो दूसरा प्रश्न जो है वो हमारा है, फुटकर व्यापार सेवा से आप क्या समझते हैं। अब इस प्रश्न की बात करते हैं, वो प्रश्न तो हमारा क्लियर हुआ और आप लोग उसको कुछ अपने स्तर से भी समझने का प्रयास करेंगे। प्रश्न संख्या 2, फुटकर व्यापार सेवा से आप क्या समझते हैं। इस प्रश्न का उत्तर हम लोग देखते हैं। तो ये जो फुटकर व्यापार सेवा जो होता है, फुटकर व्यापार सेवा जो होता है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो फुटकर व्यापार सेवा वह प्रक्रिया है जिसमें या तो एक प्रकार का या विभिन्न प्रकार का सामान एक बड़ी दुकान से एक ही छत के नीचे ग्राहकों को बड़ी संख्या में उपलब्ध कराया जाता है। यानी कि इस प्रकार के व्यापार में जो होता है, अगर कोई ग्राहक है उसको दैनिक जीवन में जो उपयोग में आने वाली जो वस्तुएं हैं, वो उन सारी की सारी वस्तुओं को एक ही स्थान से वो खरीद सकता है। यहाँ पर दैनिक जीवन में उपयोग होने वाली सारी वस्तुएं नगद या स्वयं सेवा के आधार पर बेची जाती है। तो जो भी मतलब कि सुबह से लेकर के रात तक, जब तक हम लोग सोते नहीं हैं तब तक हमारे दैनिक जीवन में जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है वो सारी की सारी वस्तुएं हमको यहाँ से फुटकर व्यापार सेवा के माध्यम से हमको एक ही स्थान पर प्राप्त हो जाता है। अब आगे देखते हैं, फुटकर व्यापार को 2 भागों में बांटा जा सकता है। फुटकर व्यापार जो है इसको 2 भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला भाग है लघु स्तरीय फुटकर व्यापार और दूसरा जो पार्ट है इसका वो है दीर्घ स्तरीय फुटकर व्यापार। तो अब हम पहले चलते हैं लघु स्तरीय फुटकर व्यापार के बारे में। जैसे ही हम लोग इसके बारे में चर्चा करते हैं तो इस प्रकार के फुटकर व्यापार में सीमित किस्म या सीमित मात्रा में सामानों को स्थानीय क्षेत्रों में बेचा जाता है। यानी कि इसके नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि लघु स्तरीय, एक छोटे स्तर का यह व्यापार है। तो इस प्रकार के व्यापार में कुछ सामानों को जो है सीमित रूप में रखा जाता है
और इसको प्रायः स्थानीय क्षेत्रों में ही बेचा जाता है। इसमें इस व्यापार को शुरुआत करने में या इस व्यापार में क्रय विक्रय करने में हमको कम से कम पूंजी की ज़रूरत पड़ती है। इसमें जो है हमारे आसपास के जो छोटे मोटे जो दुकान है वो सब आ जाते हैं, जहाँ पर हमारे दैनिक जीवन की आवश्यकताओं की समस्त वस्तुएं वहाँ पे हमको मिलती हैं। अब दूसरे टॉपिक की ओर जैसे चलते हैं तो उसमें हमारा आता है दीर्घ स्तरीय फुटकर व्यापार। इस प्रकार के फुटकर व्यापार में वस्तुओं का अधिक मात्रा में क्रय विक्रय होता है। ये जो है बड़े पैमाने में अपने व्यापार को करते हैं, तो यहाँ पे हमको अधिक से अधिक मात्रा में वस्तुओं का क्रय विक्रय करने का अवसर मिल जाता है। इसमें ग्राहकों की बड़ी संख्या में आवश्यकता की पूर्ति होती है। जो भी ग्राहक होते हैं उनकी जितनी भी आवश्यकताएं होती है एक दैनिक जीवन में, उन सारी की सारी आवश्यकताओं की पूर्ति एक ही छत के नीचे एक ही जगह पर प्राप्त हो जाता है। इसमें अधिक पूंजी की आवश्यकता पड़ती है। तो यह जो है एक बड़े पैमाने का व्यापार जो होता है, फुटकर व्यापार जो होता है, तो यहाँ पर इसको शुरुआत करने के लिए या यहाँ पर हमको क्रय विक्रय करने के लिए अधिक से अधिक मात्रा में पूंजी की आवश्यकता पड़ती है। इस दीर्घ स्तरीय फुटकर व्यापार के रूप में हम सुपर बाजार, बहुउद्देशीय दुकान या विभागीय भंडार को जान सकते हैं। तो ये दोनों प्रश्न का उत्तर हमने आप लोगों को दिया। आशा करते हैं कि आप लोग इसको अच्छा से अच्छा तरीक़ा से समझेंगे या फिर अपने से कुछ और इसको बेहतर करने का प्रयास करेंगे। इसको मैंने अपने स्तर से आप लोगों को समझाया है, तो आप लोग इसको बढ़िया से देखेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे और इसको अपने बोर्ड परीक्षा में अगर यह प्रश्न आ जाता है तो इसको सही रूप से लिखने का प्रयास करेंगे। तो अब आगे मैं यही कहूँगा कि आगे जो भी आप लोगों को कोई भी प्रश्न से संबंधित कोई भी प्रश्न हो जो आपकी समझ से बाहर हो या समझ में नहीं आ रही हो, तो उसको आप कमेंट बॉक्स में लिख करके भेज सकते हैं, या इसको जो अभी हम लोगों ने पढ़ा या दोनों प्रश्न, इसके बारे में आप लोग की जो फीडबैक होगी उसको आप लोग भेजने का प्रयास करेंगे, ताकि मैं इस वीडियो को, जो भी वीडियो मैं आप लोगों के लिए बनाता हूं, उसको मैं बढ़िया से बढ़िया तरीक़ा से बना सकूं। और ये जो वीडियो है इसको आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करने का प्रयास करेंगे, ताकि आपको तो समझ में आ ही गई होगी और आपके जो दोस्त हैं, जो कलीग हैं, जो भाई बहन हैं वो पढ़ते हैं, उनको भी इससे कुछ समझने का अवसर मिल सके। तो इस वीडियो को देख करके आप लोग कुछ ज़्यादा सीखने का प्रयास करेंगे। थैंक यू।